अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल पीपल, आपके अपने चैनल यूट्यूब इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। सो स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों को समझाने वाली हूँ, क्या गेस करिए, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का फुल डिटेल में बताने वाली हूँ। कौन सा आइटम एक्सपेंडिचर में जाता है, कौन सा आइटम इनकम में जाता है, कौन सा आइटम प्लस होता है, कौन सा आइटम माइनस होता है, कौन सा आइटम कैपिटल रेवेन्यू होता है, कौन सा आइटम, हर चीज़ मैं बेसिक रूट से लेके आपको क्लियर करने वाली हूँ। क्योंकि बहुत सारे बच्चे लोग को ये तो पता रहता है कि हाँ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर करना, मगर ये नहीं पता रहता है कि सब्सक्रिप्शन को किस साइड का, किस आइटम है, किस मतलब एक्सपेंडिचर का आइटम है या इनकम का आइटम है, स्टेशनरी किसका आइटम है, सैलरी किसका आइटम है, पोस्टेज, ये सब नहीं पता होता। तो जिसकी वजह से वो बहुत ही कन्फ्यूज, सर तो बोल देते होंगे आप लोग के ट्यूशन में या फिर आप लोग के कॉलेज में या स्कूल में कि जाइए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना के आइए, ये वाला अमाउंट कहाँ जाएगा। बहुत सारे बच्चे लोग आंसर ही नहीं दे पाते, उनको पता ही नहीं रहता है ना कि एक्सपेंडिचर में कौन कौन सा आइटम जाता है और इनकम में कौन कौन सा आइटम जाता है। तो वही चीज़ को मैं देखी हूँ, आज तक बहुत बेसिक प्रॉब्लम है ये, और इसको बहुत सारे बच्चे इग्नोर कर देते हैं इस डर से भी कि मुझे सब बोलेंगे कि नहीं आता है। मगर आपको इग्नोर नहीं करना, अगर आपको कुछ अच्छा बनना है तो आपको बेसिक चीज़ बहुत ही ज़रूरी है कि वो आपको क्लियर है। तो जिसकी वजह से मैं आज आप लोगों को इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का पूरा क्लियरली डिटेल में आपको समझाने आई हूँ। तो जो भी स्टूडेंट मेरे चैनल में न्यू है तो प्लीज़ आप लोग जाके सब्सक्राइब, प्रेस द बेल आइकन एंड प्लीज़ शेयर द वीडियो। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का मैं फुल डिटेल में यहाँ पे आपको बताने वाली हूँ, कौन सा आइटम कहाँ पे जाएगा। बस आप एक बार ये वीडियो देख लीजिए तो आपको एनपीओ चैप्टर बनाने में एक ज़रा सा भी 0.0% भी दिक्कत या प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि मैं आपको बहुत ही क्लियरली समझाने वाली हूँ। बहुत सारे टीचर होते हैं कि हाँ रटवा देते हैं, ये वाला आइटम इसमें जाएगा, रट्टा हुआ कितना दिन याद रहेगा, भूल ही जाएगा। अगर आप एक बार समझ लीजिए तो आपको पूरा ज़िंदगी भर याद रहेगा। ठीक है, तो हम लोग चलिए सबसे पहले आज स्टार्ट कर देते हैं। इससे पहले मैं वीडियो में आप लोगों को बता चुकी हूँ सब्सक्रिप्शन का अकाउंट को, सब्सक्रिप्शन का कैलकुलेशन कैसे करें। उसमें बहुत सारे बच्चे लोग का कन्फ्यूज़न था कि सब्सक्रिप्शन का अमाउंट हमको समझ नहीं आता है कि मैम कौन सा चीज़ प्लस करें कौन सा माइनस करें, जिसकी वजह से आंसर गलत आ जाता था। तो आप जो भी स्टूडेंट एक बार ये वीडियो आप देख रहे हैं, मैं आपको प्लीज़ बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ एक बार जाके आप सब्सक्रिप्शन को वाला वीडियो को देखिए, जिससे आपको और भी क्लियर हो जाएगा कि हाँ यहाँ पे मैं आपको सब्सक्रिप्शन बताने वाली हूँ। तो यहाँ पे मैं उतना डिटेल में नहीं जाऊँगी, क्योंकि इससे पहले मैं वीडियो में डिटेल में बता चुकी हूँ। तो मैं बोल रही हूँ कि एक बार आप देख लीजिएगा, तो जिससे आपको और ज़्यादा ही क्लियर हो जाएगा कि अच्छा कौन सा आइटम कहाँ पे जाता है। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। देखिए सबसे पहले इधर लेफ्ट साइड जो होता है डेबिट साइड, उसमें एक्सपेंडिचर लिखाता है, और राइट साइड जो होता है वो होता है इनकम लिखाता है। मगर हम लोग क्वेश्चन में क्या पढ़ते हैं, देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। सब बहुत सारे बच्चे लोग क्या करते हैं, इनकम को डेबिट साइड में लिख देते हैं और एक्सपेंडिचर को क्रेडिट साइड में लिख देते हैं। ये बहुत ही सिली मिस्टेक है, ऐसा कभी नहीं करने का। ठीक है, बोला जाता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर, मगर एक्सपेंडिचर मतलब होता है खर्चा, खर्चा मतलब आपका घाटा होना, इनकम मतलब होता है आपका पैसा आना। तो डेबिट मतलब क्या होता है, व्हाट गोज आउट, आपका पैसा जा रहा है। वो क्रेडिट मतलब होता है व्हाट कम्स इन, ठीक है, क्या आ रहा है आपके पास। तो आपको ये याद रखना है, डेबिट मतलब एक्सपेंडिचर, क्रेडिट मतलब इनकम। यहाँ तक चलिए क्लियर हो गया। और एक और बात, जब भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाए तो यहाँ पे फॉर द ईयर एंडिंग, जो अभी जो मतलब डेट चल रहा है आपका क्वेश्चन में, या फिर आपका जो करंट ईयर चल रहा है उसको आपको यहाँ पे मेंशन करना है। इसमें भी आपका मार्क्स मिलता है। बहुत सारे बच्चे लोग डायरेक्ट बना देते हैं, ये सब बहुत पॉइंट वाइज चीज़ है, जिसकी वजह से टॉपर लोग टॉप करता है। ये सब चीज़ को ध्यान आपको रखना है। जितना नीट एंड क्लीन कॉपी बनाइएगा आपका उतना अच्छा परफॉर्मेंस जो है वो आपके टीचर पे पड़ेगा। तो चलिए आता है समझ में। सबसे पहला आइटम होता है इधर एक्सपेंडिचर में क्या हो जाता है, इंश्योरेंस प्रीमियम। ठीक है, इंश्योरेंस प्रीमियम एक रिसीप्ट एंड पेमेंट अमाउंट में जो है वो आपको मिलेगा। और ये अमाउंट जो है इंश्योरेंस प्रीमियम किधर होगा, पेमेंट के साइड होगा। एक मैं आपको बता रही हूँ शॉर्टकट, जितना भी पेमेंट का आइटम होता है वो सारा किधर जाएगा, एक्सपेंडिचर की तरफ जाएगा। और जितना रिसिप्ट का आइटम होता है वो किधर जाएगा, वो इनकम की तरफ जाएगा। ठीक है, आपको इतना याद रखना है, जब भी रिसिप्ट और पेमेंट का अकाउंट मिले, आपको मिले टेबल बनाने के लिए, तो मतलब आँख बंद करके नहीं कर देना। मैं आपको बस बता रही हूँ, जितना भी पेमेंट का आइटम होता है ना वो सारा किधर जाता है, एक्सपेंडिचर की तरफ जाता है। पेमेंट किधर होता है, इधर होता है क्रेडिट साइड होता है ना, और रिसिप्ट होता है डेबिट साइड।
तो आपको यहाँ तक समझ में आ गया। तो सबसे पहले देखिए इंश्योरेंस प्रीमियम, जिसमें प्रीपेड इन द ईयर प्रीवियस ईयर और प्रीपेड इन दिस करेंट ईयर, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे बच्चे लोग जो है वो मिस्टेक कर देते हैं, क्या करते हैं कि करंट ईयर में प्लस कर देते हैं और प्रीवियस ईयर में माइनस कर देते हैं। बहुत बड़ा गलती है, ऐसा कभी नहीं करना, ठीक है। मैं इसीलिए आप लोग के लिए वीडियो स्पेशल बनाई हूँ ना, कि आप लोगों को समझ में आए। देखिए इंश्योरेंस प्रीमियम का जो टोटल अमाउंट रहता है वो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, उसमें ऐड करेंगे, क्या चीज़ को ऐड करना है, प्रीपेड होगा जो कि प्रीवियस ईयर का होगा, ठीक है। ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। और प्रीपेड माइनस होता है करेंट ईयर का, ठीक है। फिर ये जो अमाउंट आएगा प्लस माइनस करके वो आपका ये फाइनल फिगर होगा। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। आई होप इंश्योरेंस प्रीमियम का क्या किया जाता है, ठीक है। दूसरा है इधर आपका सैलरी। सैलरी में जो कि आउटस्टैंडिंग करेंट ईयर का होता है वो प्लस होगा, आउटस्टैंडिंग प्रीवियस का ईयर का होता है जो कि माइनस होगा, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका सैलरी, जो टोटल अमाउंट लिखिएगा उसमें प्लस होता है, आउटस्टैंडिंग करेंट ईयर का जो भी आउटस्टैंडिंग होगा वो प्लस हो जाएगा, प्रीवियस ईयर का जो भी आउटस्टैंडिंग होगा वो माइनस हो जाएगा, एडवांस जो कि प्रीवियस ईयर का प्लस हो जाएगा, एडवांस जो कि करेंट ईयर का वो माइनस हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि कौन सा आइटम प्लस किया जा रहा है और कौन सा आइटम माइनस किया जा रहा है, आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं करना है। यहाँ पे इसलिए मैं क्लियर लिख दी हूँ कौन सा आइटम प्लस होगा कौन सा आइटम माइनस होगा। यहाँ पे जो ये सॉल्यूशन करके आएगा ये फाइनल फिगर हो जाएगा, ठीक है। आपको दो चीज़ मैं यहाँ पे क्लियर बताई हूँ, इंश्योरेंस प्रीमियम का कैसे अकाउंटिंग करेंगे और सैलरी का कैसे अकाउंटिंग करेंगे। उसके बाद यहाँ पे थर्ड आइटम है रिपेयर एंड डेकोरेशन, इसको हम लोग डायरेक्ट लिख देंगे। डेप्रिशिएशन जो यहाँ पे डायरेक्ट लिखा जाएगा। स्टेशनरी यहाँ पे लिखाएगा, उसका ओपनिंग स्टॉक जो है वो प्लस होता है, क्लोजिंग स्टॉक जो है वो माइनस होता है, ठीक है। स्टेशनरी का ओपनिंग स्टॉक क्या होता है, प्लस होता है, क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है, माइनस होता है। ये जो है बैलेंस फिगर आएगा, ठीक है। यहाँ पे हम लोग एक इंश्योरेंस प्रीमियम समझाएं, एक सैलरी का बताएं और एक स्टेशनरी का बताएं, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे टेलीफोन चार्जेस सही लिखाएगा, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, इलेक्ट्रिसिटी, पोस्टेज एंड स्टैम्प, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स, स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम, स्पोर्ट्स मटेरियल, चैरिटीज, एडवर्टीजमेंट, रेंट एंड टैक्सेस, कॉस्ट ऑफ एंटरटेनमेंट एंड न्यूज़पेपर। उसके बाद बार एक्सपेंसेस, बार परचेज, अपकीप ऑफ ग्राउंड मैन वेजेस, गार्डनिंग एक्सपेंस, लाइटनिंग एंड क्लीनिंग एंड स्टेशनरी, प्राइज अवॉर्डेड, बैड डेट्स, ऑडिट फी, बैंक चार्जेस, traveling allowances, office expenses, sundry expenses, miscellaneous expenses, general expenses, interest on loan, bank overdraft, annual dinner expenses, fairness and expenses, ठीक है। आपको पता चला कि एक्सपेंडिचर में क्या आइटम जाता है। एक्सपेंडिचर में सबसे पहले शॉर्ट फॉर्म में बोले तो जितना भी पेमेंट का आइटम होता है वो उठ के एक्सपेंडिचर में आ जाता है, ठीक है। आपको ध्यान देना है कि सारा नहीं आता है, जो मैं यहाँ पे लिखी हूँ वो सब आइटम जो है वो आता है एक्सपेंडिचर में। तो आप प्लीज़ एक बार कॉपी में ये वीडियो देख के अपना नोट्स बना लीजिए, जिससे आपको बनाने में बहुत ही ईजी होगा, तुरंत याद हो जाए। इसमें आधा से ज़्यादा चीज़ तो आपको याद हो चुका होगा क्वेश्चन सॉल्व करते करते। तो पहला चीज़ जितना भी पेमेंट होता है वो एक्सपेंडिचर में जाता है। फिर यहाँ पे मैं आपको इंश्योरेंस प्रीमियम का बताई, सैलरी में कैसे अकाउंटिंग करना है, स्टेशनरी में कैसे अकाउंटिंग करना है, कौन सा ओपनिंग स्टॉक प्लस होगा, कौन सा आउटस्टैंडिंग माइनस होगा, कौन सा प्रीपेड प्लस होगा, मैं आपको यहाँ पे क्लियर बताई। अगर क्रेडिट ज़्यादा आता है और डेबिट कम आता है तो यहाँ पे सरप्लस हो जाएगा, ठीक है। डेबिट कम आएगा और इनकम ज़्यादा आएगा और एक्सपेंडिचर कम आएगा तो क्या हो जाएगा, आपका सरप्लस हो जाएगा। तो जितना भी आइटम आएगा इनकम को उसको माइनस करेंगे एक्सपेंडिचर से, तो जो अमाउंट आएगा आपका ये मेन फिगर होगा सरप्लस, जो कि यही बैलेंस शीट में ट्रांसफ़र होता है। और उसके बाद हम यहाँ पे इनकम का आइटम बता दे रही हूँ, ठीक है। तो चलिए देखिए, इनकम में सबसे पहला आइटम होता है सब्सक्रिप्शन, जो कि टोटल सब्सक्रिप्शन जो करंट ईयर का बुक में क्वेश्चन मेंशन रहेगा वो लिखना है। इससे पहले मैं आपको समझा चुकी हूँ, आउटस्टैंडिंग करंट ईयर का प्लस होता है, आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर का माइनस होता है, एडवांस प्रीवियस ईयर का प्लस होता है, एडवांस करंट ईयर का माइनस होता है। जो बैलेंस फिगर आएगा वो यहाँ पर लिखा जाएगा।
उसके बाद जनरल डोनेशन हो जाएगा, लॉकर रेंट हो जाएगा, इनकम फ्रॉम लेक्चर, रिसिप्ट फ्रॉम डांस एंड शोज, सेल ऑफ यूज्ड टेनिस एंड क्रिकेट बॉल, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, interest on investment, interest on bank deposit, dividend on shares, sale of grass, sale of newspaper and periodicals, waste, sale of sports material, advertisement in the year of book of proceed of concerts, रिसीप्ट फ्रॉम इंटरटेनमेंट, इंट्रांस फी, चैरिटी। देखिए यहाँ पे एक जो डेबिट का चैरिटी रहेगा वो डेबिट में जाएगा, जो क्रेडिट का चैरिटी रहेगा वो क्रेडिट में जाएगा, इसलिए उठा के नहीं भर देना। आपको यहाँ पे मैं क्यों लिखती हूँ अमाउंट, सबका नेम मेंशन क्यों, आपको नेम को पढ़ पढ़ के 2-3 में पढ़ेगा तो याद हो जाएगा या बनाएगा, तो उस हिसाब से आपको पता रहना चाहिए कि एक्सपेंडिचर में कौन कौन सा आइटम जाता है और इनकम में कौन कौन सा आइटम जाता है। आपकी ईजी के लिए मैं यहाँ पे बहुत सारे आइटम लिख दी हूँ, इससे ज़्यादा नहीं आएगा, आप इसको पढ़ लीजिए बस, आपका एनपीओ चैप्टर मान लीजिए कंप्लीट हो गया। ठीक है, रेंट फ्रॉम हायर ऑन ग्राउंड्स, रेंट फ्रॉम सब लेटिंग, मिसलेनियस, रिसीव कंट्रीब्यूशन टू डिनर, मेंबरशिप फी, एडमिशन फी, ट्यूशन फी, ग्रांट फ्रॉम म्यूनिसिपल एंड स्टेट गवर्नमेंट, सेल ऑफ टिकट, इनकम फ्रॉम कैंटीन। बस अगर मान लीजिए एक्सपेंडिचर ज़्यादा आ गया और इनकम कम आ गया तो हम लोग क्या लिखेंगे, बाय डेफिशिएट लिखेंगे, और जो है एक्सपेंडिचर को माइनस, टोटल एक्सपेंडिचर का अमाउंट को टोटल इनकम के अमाउंट से माइनस करेंगे, जो अमाउंट आएगा वो आपको यहाँ पे लिख देना है। तो समझ में आया। सरप्लस हम लोग कब लिखते हैं, सरप्लस हम लोग तब लिखते हैं जब इनकम ज़्यादा आता है और एक्सपेंडिचर कम आता है, और डेफिशिएट हम लोग कब लिखते हैं, जब एक्सपेंडिचर ज़्यादा आता है और इनकम कम आता है। तो मैं आपको आई होप यहाँ तक आपको समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा और आपको बहुत ही फ़ायदा मिला होगा, क्योंकि इतना डिटेल से आज तक कोई भी चैप्टर आपको टीचर नहीं समझाया होगा कि एक्सपेंडिचर का आइटम कहाँ जाता है, कहाँ से आता है, क्या चीज़ को प्लस करते हैं। यहाँ पे मैं सारा चीज़ आपको क्लियर बताई हूँ। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा और आप फटाफट सारा क्वेश्चन जो है वो बना लेंगे बिना कोई प्रॉब्लम का। तो चलिए अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोग के लिए स्पेशली क्लोजिंग बैलेंस शीट और ओपनिंग बैलेंस शीट का जो फॉर्मेट है वो मैं आप लोग को कंसेप्ट को क्लियर करके बता दूंगी। तो चलिए स्टूडेंट, बाय बाय।